हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको यूपी जे 1991 में एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अ ने थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई। क्या कह रहा? अ ने थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि प्रातःकाल उसने कुल्हाड़ी से अपनी चाची की हत्या कर दी है और उसका शव उसके घर में पड़ा है। पुलिस ने मृतक का शव और रक्त रंजित कुल्हाड़ी वहां से बरामद कर लिया। क्या कह रहा है कि अ ने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि उसने प्रातःकाल कुल्हाड़ी से अपनी चाची की हत्या कर दी है और उसका शव उसके घर में पड़ा है और पुलिस ने मृतक का शव और रक्त रंजित कुल्हाड़ी वहां से बरामद कर लिया। अ पर हत्या का अभियोग चला। उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तथा कोई अन्य एविडेंस नहीं है। मतलब क्या कह रहा है कि अ पर क्या है कि हत्या का अभियोग चला, लेकिन उसके विरुद्ध कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी या अन्य कोई एविडेंस नहीं है। अभियोग पक्ष की ओर से कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के कथन के आधार पर उसे दंडित कर दिया जाए। इस तर्क की मान्यता और एफआईआर के मुख्य साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता का परीक्षण करते हुए निर्णय दीजिए। क्या कह रहा है कि अभियोजन पक्ष कह रहा है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त ने जो कथन किया है उसके आधार पर उसे दंडित किया जाए। अब इस तर्क की मान्यता और एफआईआर के मुख्य साक्ष्य की ग्राह्यता का परीक्षण करना है। आइए देखिए प्रॉब्लम का उत्तर। प्रस्तुत समस्या स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय एआईआर 1960 सुप्रीम कोर्ट के वाद के तथ्यों पर आधारित है और उक्त समस्या धारा 25 और 27 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत भी सुसंगत है। मतलब क्या कह रहा है? ये जो प्रॉब्लम है स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय 1960 के जो तथ्य हैं उस पर आधारित है और साथ ही साथ एविडेंस एक्ट की धारा 25 और 27 के उपबंधों में सुसंगत है। प्रस्तुत समस्या में अ थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि प्रातःकाल उसने कुल्हाड़ी से अपनी चाची की हत्या कर दी है और उसका शव उसके घर में पड़ा है। पुलिस ने मृतक का शव और रक्त रंजित कुल्हाड़ी वहां से बरामद कर लिया। अ के विरुद्ध कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी या अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि एफआईआर में अभियुक्त के कथन के आधार पर ही उसे दंडित किया जाए। यहाँ तक एफआईआर के साक्ष्यिक मूल्य की बात है तो न्यायालय ने पूर्ण रूप से स्थापित किया है कि एफआईआर मौलिक साक्ष्य नहीं होता है। क्या कह रहा है कि एफआईआर का जो साक्ष्यिक मूल्य है उसके संबंध में न्यायालय ने कई निर्णयों में यह अवधारित किया है कि जो एफआईआर है उसका साक्ष्य का मौलिक साक्ष्य नहीं होती है। अवर जोसेफ बनाम केरल राज्य एआईआर 1973 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिकथित किया कि एफआईआर मौलिक साक्ष्य नहीं है। यह केवल सूचना देने वाले के साक्ष्य के संपुष्टि और खंडन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अवल बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या अवधारित किया? कहा कि एफआईआर जो है यह मौलिक साक्ष्य नहीं होती है, यह केवल सूचना देने वाले के साक्ष्य की संपुष्टि करती है या खंडन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत मामले में चूंकि एफआईआर स्वयं अभियुक्त द्वारा लिखाई गई थी और अपराध की संस्कृत करता है तो धारा 25 से बाधित होगी। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये समस्या है इसमें अभियुक्त स्वयं जाके एफआईआर लिखाता है और अपराध की संस्कृत करता है तो धारा 25 के अनुसार ऐसी संस्कृत को उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। आइए देखिए धारा 25 क्या कहती है। धारा 25 के अनुसार पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये समस्या है स्वयं अभियुक्त ने एफआईआर लिखाई थी और उसने अपराध की कन्फेशन भी किया था, तो जो धारा 25 है एविडेंस एक्ट की उससे बाधित होगा, क्योंकि 25 में क्या कहा गया है कि कोई भी जो पुलिस अधिकारी से कोई भी कन्फेशन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। एक केस आई थी अग्नु नागेसिया बनाम बिहार राज्य।
कौन सी केस थी? अगनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य। AIR 1966 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त द्वारा लिखाई जाती है और उसमें अपराध की का कन्फेशन करता है, तो कन्फेशन मतलब संस्वीकृत करता है, तो वह उसके विरुद्ध नहीं पढ़ी जा सकती है, क्योंकि पुलिस को की जाती है और धारा 25 के अनुसार ऐसी संस्कृत उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। मतलब क्या कह रहा है? अगनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि यदि FIR अभियुक्त द्वारा लिखाई गई और अपराध की संस्कृति भी की गई है, तो वह उसके विरुद्ध नहीं साबित की जाएगी, क्योंकि वह पुलिस से की जाती है और पुलिस से की गई संस्वीकृत धारा 25 के अंतर्गत उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। प्रस्तुत समस्या में FIR अभियुक्त को मात्र FIR के आधार पर संस्वीकृत की है दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कह रहा है? जहां बोलता है कि FIR के आधार पर ही दंडित किया जाए अभियोजन पक्ष, तो कहता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को मात्र FIR के आधार पर कि उसने अपराध का कन्फेशन किया है, तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। क्यों? तो वही बता दिया कि 25 के तहत जो है किसी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस से की गई संस्कृति को साबित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में जहां तक अभियुक्त की जानकारी के परिणाम स्वरूप मृतक का शव और रक्त रंजित कुल्हाड़ी पुलिस ने बरामद किया, वह धारा 27 में सुसंगत होगा। क्या कह रहा है? इस मामले में जो उसने मृतक का शव और कुल्हाड़ी बरामद किया है, वह 27 जो एविडेंस एक्ट की है धारा है, उसके अंतर्गत सुसंगत होगा। धारा 27 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। कौन कौन सी शर्तें हैं? कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप तथ्य का पता चला हो। क्या है? कि अभियुक्त से कोई जानकारी प्राप्त हुई है और जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला है, तो जो है ऐसी संस्कृत सुसंगत होगी। फिर कह रहा है कि सूचना देने वाला व्यक्ति कोई अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। जो सूचना देता है ऐसा व्यक्ति अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। उसे पुलिस अधिकारी की कस्टडी में होना चाहिए, मतलब कि उसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होना चाहिए। सूचना का केवल वह भाग जो पता चले हुए तथ्य को स्पष्टतया संबंधित है साबित किया जा सकता है। मतलब क्या कह रहा है? इसके लिए 4 एलिमेंट 27 के लिए जरूरी है। पहला कि अभियुक्त से जो प्राप्त जानकारी है उसके परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो। दूसरा, सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो और ऐसा व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होना चाहिए। सूचना का केवल वह भाग जो पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है साबित किया जा सकता है। फिर क्या कह रहा है? प्रस्तुत मामले में अ ने यद्यपि FIR लिखाई थी और उसे अभिरक्षा में माना जाएगा। मतलब क्या कह रहा है? कि इस मामले में अभियुक्त ने FIR लिखाई है, इसलिए उसे अभिरक्षा में माना जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि एक व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में नहीं है, पुलिस के पास जाता है और आरोप के बारे में किसी तथ्य का पता चलने की सूचना देता है, तो धारा 27 में वह अभिरक्षा में माना जाएगा। मतलब क्या कह रहा है? कि अगर कोई व्यक्ति जाता है पुलिस के पास, FIR लिखवाता है और आरोप के बारे में किसी तथ्य का उसे पता चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में माना जाएगा धारा 27 के अंतर्गत। कौन से केस में कहा गया था? स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है लेकिन पुलिस के पास जाकर आरोप के बारे में किसी तथ्य के पता चलने की सूचना देता है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में है। फिर क्या कह रहा है? प्रस्तुत मामले में जहां तक अभियुक्त के कथन का कितने भाग साबित किया जाएगा का प्रश्न है, तो पुलकोटी कुटैया बनाम स्टेट ऑफ एम्परर पुलकुटी कुटैया और अन्य बनाम एम्परर AIR 1947 के मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह अब निर्धारित किया। क्या कह रहा है? कि अगर जहां तक अभियुक्त के कथन के कितना भाग साबित किया जाएगा इसका प्रश्न है, तो कौन सा केस देखा जाएगा? तो पुलकुटी कुटैया बनाम एम्परर के मामले में जो प्रिवी काउंसिल है उसने अभी निर्धारित किया कि धारा 27 में अभियुक्त द्वारा
दी गई जानकारी के कथन के फलस्वरूप यदि किसी तथ्य का पता चलता है तो कथन का उतना भाग जो पता चले हुए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है किंतु उससे अधिक नहीं साक्ष्य में ग्राह्य होगा। मतलब क्या कह रहा है पुलकुटी कुटैया वाले मामले में कि अगर धारा 27 में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कोई जानकारी या कथन किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है तो कथन का उतना भाग जो कि पता चले हुए तथ्य से संबंधित है वही साक्ष्य में ग्राह्य होगा, उससे अधिक साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। अतः प्रस्तुत मामले में धारा 27 के अनुसार अभियुक्त की जानकारी के परिणाम स्वरूप जितने तथ्य का पता चला है उसे ही क्या किया जाएगा, साबित किया जा सकेगा। मतलब क्या कह रहा है कि अभियुक्त की जानकारी के परिणाम स्वरूप जितना तथ्य का पता चला है उतने को ही साक्ष्य में साबित किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। तो बता दिया कि धारा 25 में क्या कहा गया है, धारा 27 में क्या कहा गया है, फिर स्टेट ऑफ यूपी बनाम देमन उपाध्याय के मामले में क्या कहा गया है, अग्नु नागेसिया बनाम बिहार राज्य के मामले में क्या कहा गया है, और पुलकुटी कुटैया बनाम इम्परर के मामले में क्या कहा गया है। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। आप मेरा मोटिवेशन करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक और कमेंट कर दीजिए क्योंकि मैं अच्छी प्रॉब्लम और उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। इसलिए जो है आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।